हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक पेंशनर हैं, आपको पेंशन मिलती है, तो आप घर बैठे अपना इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले इनकम टैक्स की पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको पहले तो दो डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 26AS एंड AIS। 26AS कैसे चेक करना है, तो आपको E5 सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS दिख जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये एक नया टैब ओपन हो जाता है। लैपटॉप आप यूज करें तो नया टैब हो जाता है, अगर आप मोबाइल से भी कर रहे हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, उसमें भी एक नया टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको आई एग्री करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है। 22-23 असेसमेंट ईयर चल रहा है फिलहाल, जिस असेसमेंट ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे व्यू एज HTML करना है एंड व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो भी TDS के डिटेल्स होंगे, टैक्सेस के डिटेल्स होंगे, वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपका TDS डिडक्ट होता है, अगर आप पेंशनर हैं और आपका TDS डिडक्ट होता है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिखेगा। अगर नहीं होता है TDS डिडक्ट, तो आपको यहाँ पे कुछ भी TDS नहीं दिखेगा। वापस आपको डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पे सर्विसेज में क्लिक करना है। सर्विसेज में हम चेक करेंगे AIS। सर्विसेज में आपको आना है। सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी एक नया टैब ओपन हो जाता है। AIS में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 26AS में नहीं दिखती हैं। जैसे आप कोई भी शेयर या फिर म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो AIS 26AS में नहीं दिखता है, तो वो सारी चीजें आपको AIS में दिख जाती हैं। जो चीजें 26AS में दिखती हैं वो तो AIS में दिखती ही हैं, अदर चीजें भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ AIS पे क्लिक करना है और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सारी टैक्सेस के डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। एसएफटी इन्फॉर्मेशन दिख जाते हैं। अगर आपको कुछ डिविडेंड मिला है, आपने कोई म्यूचुअल फंड सेल किया है, परचेज किया है, सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में कुछ पेमेंट किया रहेगा वो दिखते हैं, कोई भी रिफंड आपको आया है वो दिख जाता है। अदर इन्फॉर्मेशन में अदर इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाता है। तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ और सिर्फ पेंशन इनकम है, उसके अलावा और कोई भी इनकम नहीं है, ठीक है। और आपका TDS कटा रहेगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, नहीं कटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल करने जा सकते हैं। अभी आपको आना है E5 सेक्शन में, इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है जो कि 22-23। यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आप पहले से कुछ फाइलिंग कर रहे थे, मतलब सेम ईयर का फाइलिंग कर रहे थे 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि हमेशा आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कीजिए अगर आप जब भी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। और अगर आप पहले से नहीं कर रहे तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ही ऑप्शन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्टेड आएगा, आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। ITR 1 में सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स को बेचते हैं, कैपिटल गेन होता है फिर कैपिटल लॉस होता है, तो आपको ITR 2 भरना पड़ता है। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ओके करने का ऑप्शन आएगा, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ शेड्यूल्स दिखेंगे, या आपको बेसिकली भरने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, टैक्सेस पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले हम फीड करेंगे, क्योंकि जब तक हम पहला फीड नहीं करेंगे तब तक दूसरा ऑप्शन इनेबल ही नहीं होगा। तो ये हमने फीड करना है बेसिकली। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको पेंशनर सेलेक्ट करना है, कौन से पेंशनर है वो सिलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, या फिर आपको यहाँ पे अदर पेंशनर करके सिलेक्ट कर लेना है। मैं फिलहाल अदर कर देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद 115 BSc न्यू स्कीम आपको बेनिफिशियल है या नहीं है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। आपकी पेंशन अगर ज्यादा है, 5 लाख या फिर उससे ज्यादा है, और आपके पास डिडक्शंस नहीं है, तो डेफिनेटली आपको न्यू स्कीम बेनिफिशियल होगी। आपको कैसे चेक करना है कि कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है, वीडियो आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप देख सकते हैं। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे बेसिकली टैक्स सेव करना है, कौन से रिजिम में टैक्स सेव होगा। मैं फिलहाल यहाँ पे नो कर रहा हूँ। नो करने के बाद यहाँ पे जो आपका बैंक्स रहेंगे उसमें से एक बैंक आपको रिफंड के लिए सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका TDS कटा है डेफिनेटली उसमें रिफंड आपको आएगा, आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको आना है टोटल ग्रॉस
ग्रॉस टोटल इनकम पे आना है, इस पर क्लिक करना है आपको। आपके अगर 26 ईयर्स या फिर AIS में इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा ना पेंशन का, तो वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन करना है और यस कर देना है। जैसा कि मैंने बोला, अगर AIS और 26 ईयर्स में आपका पेंशन का इनकम दिख रहा है तो वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। बट अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आराम से डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको आना है और सैलरी वाले पोर्शन में जाना है और एडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद हम सैलरी वाले पोर्शन में ही पेंशन का डिटेल डालते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका 5,50,000 का पेंशन इनकम है, आपने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कंट्री ये मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, बहुत ही रेयर केस में आता है, तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। कोई भी अलावेंसेस है अगर, तो बेसिकली अलावेंसेस तो मिलते नहीं है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन बेसिकली 50,000 आपको ले लेना है, ऑटोमेटिकली आ जाता है कि लेना क्या है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे आपको वापस सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सैलरी वाला डिटेल जो है वो प्रॉपर्ली फीड होके आ गया है। अभी हम वापस नेक्स्ट इनकम जो है वो यहाँ पे देखेंगे। वापस हाउस प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पे आ जाता है। हालांकि आपका तो कोई लोन नहीं चल रहा क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है, तो लोन तो बेसिकली तब तक पेड ऑफ हो जाते हैं हाउसिंग लोन के। बट हो सकता है आपका कोई लेट आउट प्रॉपर्टी हो, तो आप लेट आउट प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, एक से ज्यादा है तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। एक है तो आप यहाँ पे रेंट दिखा सकते हैं, कोई भी अथॉरिटीज को आपने पेमेंट किया है, जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, तो वो आप यहाँ पे डिडक्शंस ले सकते हैं। बट अगर आपका बाई चांस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अभी भी, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, कोई भी डिडक्शंस नहीं लेना है हमें। आप चाहें तो डिडक्शंस ले सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे अदर सोर्स आ जाता है। इनकम टैक्स रिफंड अगर आपको कोई भी मिला है तो उस पर इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट पोर्शन रहता है वो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स का पोर्टल कैलकुलेट कर लेता है। कोई डिविडेंड इनकम आपको है तो वो भी इनकम टैक्स का पोर्टल ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है AIS के थ्रू। और आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डेफिनेटली आपको डालना है, भूलना नहीं है। यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपको बेसिकली ऐड कर लेना है, तो वो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा इनकम कितना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मेरा इनकम कुछ 5,600 के करीब है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे डाल देना है। ठीक, इसके बाद और भी कोई इनकम है आपका, जैसे PF पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई फैमिली पेंशन है डाल सकते हैं, कोई एनी अदर इनकम है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिविडेंड ऑटोमेटिकली डाल के आ गया है, हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे 5,600 डाल दिया है। वापस एग्जाम्प्ट इनकम, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है तो बहुत सारे एग्जाम्प्ट इनकम आपके आ जाते हैं, तो एग्जाम्प्ट इनकम आपको यहाँ पे ले लेना है। अगर आपका कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम है, लाइक एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, 5,000 ज्यादा है तो आप यहाँ पे नहीं दिखा सकते, आपको ITR बदलना पड़ेगा। इसके बाद आपका कोई भी LIC मेच्योरिटी आपको मिला हुआ है तो वो कंडीशंस देख के आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिला है, RPF मिला है, या फिर अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड मिला है, स्कॉलरशिप आपको मिला है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे एग्जम्प्ट होते हैं। कोई अवार्ड मिला है, उसके बाद पेंशन मिला है आपको, विनर ऑफ परमवीर चक्र या फिर महावीर चक्र या फिर वीर चक्र के थ्रू आपको कुछ मिला है, या फिर डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, आर्म फोर्स फैमिली पेंशन मिल रहा है, एनी अदर इनकम मिल रहा है। ये सारे इनकम आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी इनकम आपको मिलता है तो एग्जाम्प्ट में आता है और यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे टोटल इनकम आपको दिख जाएगा, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम कर देंगे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद हमारा जो इनकम वाला पोर्शन है वो यहाँ पे आ गया है। टोटल डिडक्शन में बेसिकली डिडक्शंस, बट यहाँ पे आप डिडक्शंस डाल सकते हैं 80 TTB जो आपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डाला था, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे नीचे आना है, कोई डोनेशन है तो आप यस करके कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, 80C में कोई डिडक्शन है तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई म्यूचुअल टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स किया है, या फिर आपका PF तो बेसिकली आप शायद बंद कर दिए रहेंगे, अभी नहीं जाता रहेगा, RPF आपने विड्रॉ कर लिया रहेगा, और अदर कोई आपका डिडक्शन है जो आपका यहाँ पे 80C में आप ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूँ, कोई 80C में डिडक्शन है आपका फॉर एग्जांपल 25,000 तक का, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, एटीटीटी ए, बेसिकली आपको एटीटीटी बी दिखेगा क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। यहाँ पे मैं जिसका आपको दिखा रहा हूँ वो सीनियर सिटीजन नहीं है, इसकी वजह से एटीटीटी ए दिख रहा है। आपको एटीटीटी बी दिखेगा, आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद शेड्यूल्स ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अमाउंट्स डालने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एटीसी मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एटीडी कुछ है, आपने फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल के लिए खर्चा किया हुआ है, मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, तो वहाँ एटीडी में आप दिखा सकते हैं। आपको सीधा एडिट करना है। एडिट करने के बाद आप अपना जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन है आप, यस आप सीनियर सिटीजन हैं, तो यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी आप दिखा सकते हैं, अप टू 5000 आप दिखा सकते हैं, कोई भी बिल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। मेडिकल एक्सपेंडिचर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, अगर आपका मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बिल्स आपके पास रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बैंक से पेमेंट जाएगा तो और भी अच्छा है, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देना है। अदरवाइज अगर क्लेम नहीं कर रहे हैं तो सीधा नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे तो एटीटीटीए, जैसा कि मैंने बताया आपको, वो यहाँ पे आपको भर देना है एटीटीटीए, तो वो भी अमाउंट आपको यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं एटीटीटीए पे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये अंदर लेके जाएगा और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है 5630, जो कि हमने यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डाला हुआ था। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 तक का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का बेसिकली आपको डिडक्शन मिल जाता है। यहाँ पे मैं सीधा ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे डिडक्शंस वापस से आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं, टोटल 30,600 का यहाँ पे डिडक्शन मिल रहा है। वापस से हमको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे 3 टैब्स पूरे हो गए हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन। वापस टैक्सेस पेड में आना है, जो भी टीडीएस आपका कटा है वो टैक्सेस पेड में आपको दिख जाएगा। तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि जो टीडीएस कटा है वो प्रॉपर्ली टैक्सेस पेड में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। पेंशन से कुछ टीडीएस कट रहा है बाई चांस तो यहाँ पे आपको दिखेगा, पेंशन के अलावा कोई टीडीएस है तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे सीधा क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करना है, आप एडिट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सारी चीजें बरोबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपका जो टैक्सेस पेड का कॉलम है वो बेसिकली फिल हो जाएगा। फिर टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे क्लिक करना है और ये बेसिकली आपकी लाइबिलिटी कंप्यूट करके बताती है कि कितनी लाइबिलिटी आपका आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम जो है 5 लाख के नीचे जा रहा है, तो आपका जो भी टैक्स आ रहा है वो रिबेट में चला जा रहा है। यहाँ पे कोई भी टैक्स पे करने के लिए नहीं आ रहा है। कोई भी अगर आपका टीडीएस कटा रहेगा वो टीडीएस आपका रिफंड होगा बेसिकली। तो आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिफंड बेसिकली बता देता है आपका कितना रिफंड है। वो रिफंड आपको देख लेना है प्रॉपर है या नहीं है। इसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, बेसिकली यहाँ पे चेक मार्क लेना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपका इनकम टैक्स का जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, इनकम्स देख सकते हैं आपने कैसे डाले हुए हैं, जो भी डायरेक्शन से थोड़े बहुत वो कैसे डाले हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेनी है। देखने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वैलिडेट होगा और कोई भी अगर आपको आपके फॉर्म में कोई एरर नहीं रहेगी तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। आधार ओटीपी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार ओटीपी सेलेक्ट करने के बाद आधार ओटीपी लेना है और डालना है। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है या फिर सबमिट कर देना है। तो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप घर बैठे कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करवाने के लिए। हमारी फीस रीजनेबल रहती है, उसकी दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।